श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, ड्रग्स केस में कुछ कागजी कार्रवाई के लिए एनसीबी के अधिकारी शाहरुख खान के घर पहुंचे तो दूसरी तरफ एक्ट्रेस अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए नोटिस थमाया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है शाहरुख के घर से। थोड़ी देर पहले आपको हम बता दें कि एनसीबी की टीम लौट चुकी है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान को एक चिट्ठी दी गई है जिसमें कहा गया है कि अगर अपने बेटे आर्यन खान से जुड़ी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके पास हो तो वो एनसीबी को सौंप दे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में इस वक्त मुंबई के आर्थर रोड जेल में है। इस बीच एनसीबी ने अभिनेत्री अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया है। आर्यन खान के फोन पर अनन्या की बातचीत मिली थी और इसी सिलसिले में अनन्या से पूछताछ होगी। अनन्या को एनसीबी ने अब से थोड़ी देर पहले दोपहर 2 बजे तक आने को कहा है। तो 2 बज चुके हैं आपको हम बता दें और अब ये वो वक्त आ गया है जब एनसीबी दफ्तर में अनन्या को पेश होना है। लेकिन देखना होगा कि क्या अनन्या आज ही एनसीबी के सामने पेश होती है या नहीं, क्योंकि आज समन ही दिया गया है, पहला समन। फिलहाल अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अनन्या और 2 बार जो है बच सकती है, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें एनसीबी के सामने हाजिर होना होगा, उन्हें उनके सवालों के जवाब देने होंगे। तो ड्रग्स केस में देखिए किस तरह से एकदम से एक्शन और ड्रामा दोनों ही सामने आ गया है। सुबह सुबह आज सबसे पहले इस पूरे मामले में जो तस्वीर सामने आई वो शाहरुख खान की सामने आई जब वो सुबह सुबह पहुंचे आर्थर रोड जेल। हमारे संवाददाता उमेश अनन्या पांडे के घर से सीधे जुड़ गए हैं, उनसे और हम जानकारी लेते हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी? अनन्या क्या आज ही जाने वाली है, क्योंकि 2 बज चुके हैं और एनसीबी दफ्तर अभी पहुंचना था उन्हें? जी बिल्कुल, करीब 2 बज चुके हैं, नेट 2 बज रहे हैं, लेकिन अब तक अनन्या पांडे अपने घर से बाहर नहीं निकली है। जहां तक आमतौर बात करूं, यहां से 40 से 45 मिनट, करीब 1 घंटे का वक्त अंधेरी एनसीबी ऑफिस पहुंचने के लिए लगता है, लेकिन अनन्या पांडे अब तक अपने घर से नहीं निकली है। साथ ही मैं आपको नजारा यहां का दिखाऊं कि इसी मोनिशा बिल्डिंग की पहली मंजिल पर ही अनन्या पांडे अपने परिवार के साथ रहती हैं और कुछ ही पल पहले, करीब 10 मिनट पहले, चंकी पांडे जो कि उनके पिता हैं, कोई कमर्शियल शूट या किसी शूट पर थे, उन्हें जब ये जानकारी मिली तो वो अपने घर आए हैं। कुछ ही देर पहले चंकी पांडे भी अपने घर आए हैं। तो हो सकता है कि वो अपनी लीगल टीम से कुछ डिस्कशन करती हो, इस मुद्दे पर चर्चा करती हो, उनसे सलाह लेती हो। तो यही वजह है कि लगता है अब तक अनन्या पांडे अपने घर से नहीं निकली है, लेकिन मुमकिन ये भी है कि कुछ देर बाद अनन्या पांडे एनसीबी ऑफिस के लिए अपने घर से निकल सकती हैं। जी बिल्कुल, और ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास ये ऑप्शन है, हो सकता है लीगल टीम से एडवाइस करने लेने के बाद हो सकता है कि आज खुद अनन्या ना जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो रीजन देकर अपनी लीगल टीम से सलाह मशवरा कर वो कहा जाए डेट को रिपोर्ट कर सकती हैं, बाद में जा सकती हैं, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, जब वो लीगल टीम से डिस्कस करके एनसीबी के ऑफिशियल से चर्चा करके वो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब वो कन्विंसिंग हो तब वो जा सकती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब तक जो यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम आपको बता के 2 बज चुके हैं। अनन्या का इंतजार था कि अनन्या 2 बजे से पहले ही निकल जाएंगी, क्योंकि एनसीबी के दफ्तर उन्हें 2 बजे तक पहुंचना था, लेकिन अब तक अनन्या पांडे अपने घर से नहीं निकली है। लगातार इंतजार हो रहा है कि कब अनन्या पांडे एनसीबी ऑफिस के लिए निकलेंगी, लेकिन अब तक अनन्या पांडे एनसीबी ऑफिस के लिए निकली नहीं है। जी बिल्कुल, आप जिस जगह पे खड़े हैं यानी कि अनन्या पांडे के घर पर आप खड़े हैं, ये बताइए कि यहाँ से एनसीबी दफ्तर जो है वो कितनी दूरी पर है? जी आमतौर पे 40 से 45 मिनट का वक्त लगता है यहाँ से एनसीबी ऑफिस पहुंचने के लिए, लेकिन ये दोपहर का वक्त है। अगर कुछ देरी और करती हैं अनन्या पांडे तो मुंबई में आमतौर पे काफी हद तक ट्रैफिक देखी जाती है शाम के वक्त, तो उन्हें और ज्यादा वक्त, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्हें लग सकता है एनसीबी दफ्तर पहुंचने से पहले। अगर कुछ देर बाद वो निकलती हैं तो लगभग 1 घंटे का अनुमान लगाया जा सकता है। 1 घंटे में अनन्या पांडे अपने इस थार स्थित घर से एनसीबी ऑफिस पहुंच सकती हैं। बिल्कुल, ये बताइए कि लगभग जैसे ही वहां से एनसीबी की टीम निकली उसके बाद क्या अनन्या को घर पर देखा गया, घर के बाहर देखा गया, या कोई हलचल परिवार वालों की तरफ से? जी जब एनसीबी के अधिकारी उनके घर पर आए, उन्हें समन दिया, तो हमें ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि उनके घर पर अनन्या पांडे यहाँ पर मौजूद थी। और हमें कुछ देर पहले ही बताया कि कुछ देर पहले चंकी पांडे जो कि अनन्या पांडे के पिता है वो भी घर पहुंचे। तो इस वक्त जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार
पूरा पांडे परिवार या कहें चंकी पांडे, उनकी बेटी अनन्या, उनकी मां, सभी घर में ही मौजूद हैं। और इसी बात को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि चर्चा हो रही है कि लीगल टीम से डिस्कशन हो रहा है कि एनसीबी के सामने जाकर क्या बात रखनी है, क्या सवाल होंगे। इस पर चर्चा यहाँ पर अनन्या पांडे अपने परिवार के साथ कर रही हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, वहां पर जैसे ही हलचल होती है हम आएंगे आपके पास। और सीधे अब आपको हम लिए चलते हैं सौरभ वक्तानिया, हमारे संवाददाता मन्नत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जाहिर सी बात है आज का जो दिन है हलचल भरा रहा है और जिस जगह पर आप खड़े हैं सबकी नजरें वहां पर टिकी हुई थी। वहां से अभी कोई जानकारी, क्या शाहरुख या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर निकला या कोई अंदर गया? देखिए, वो जो सारा परिवार है वो घर के अंदर ही मौजूद है। पहले तो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ये सुपरस्टार शाहरुख खान का घर मन्नत है। और जब सुबह उनको पता चला कि फैंस को जब पता चला कि शाहरुख खान आर्थर रोड जेल में अपने बेटे को मिलने के बाद वापस घर आए हैं, तो फैंस का पूरा मजमा जमा हुआ था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान एक ऐसे सेलिब्रिटी है जो जब अगर घर पे रहते हैं तो बार बार बीच बीच में आके अपने फैंस को बाहर से वेव ऑफ जरूर करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो इस पूरे मामले के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेटिंग की बात करें तो वीवी सिंह, जो पूरा ये क्रूज ड्रग बस्ट केस है उस पूरे मामले के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो खुद आज फील्ड पर निकले। वो अपनी पूरी टीम के साथ सबसे पहले तो अनन्या पांडे के घर पे गए, वहां पर उन्होंने उनको समन्स दिया। देखिए, आर्यन खान के चैट्स में अनन्या पांडे का नाम सामने आया है। वीवीएस सिंह ने जब हमसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पे एक चीज कहा कि देखिए, अनन्या पांडे एज एन अक्यूज नहीं है, वो कोई कल्प्रिट नहीं है, उनका नाम इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है तो हम उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुला रहे हैं और उनसे क्वेश्चनिंग करके हमें आगे की जानकारी मिलेगी। वही टीम वहां से अनन्या पांडे के घर से निकलकर मन्नत आती है और मन्नत के पास आकर उनके पास एक नोटिस रहता है। नोटिस उन्होंने एसआरके की जो मैनेजर पूजा है, देखिए पूजा को हमेशा हमने देखा है कोर्ट के हियरिंग केस में, जब भी आर्यन खान का कोर्ट का हियरिंग कोई भी केस होता है तो पूजा वहां पर जो उनकी मैनेजर है वो मौजूद होती है। तो पूजा को उन्होंने नोटिस दिया है। नोटिस में अभी उनको क्या जानकारी चाहिए, उनको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आर्यन खान से रिलेटेड है। क्या है वो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, क्या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, क्या आर्यन खान की कोई मेडिकल हिस्ट्री है। तो ये सारे दस्तावेज एनसीबी ने मांगे हैं। देखिए, एनसीबी की कार्रवाई के बाद एनसीबी को इस पूरे मामले में चार्जशीट भी दायर करनी है, तो ये सारे दस्तावेज उस चार्जशीट का हिस्सा होते हैं। एनसीबी के ऑफिसर्स ने साफ कहा कि मन्नत पे हमने कोई रेड नहीं की है, हमने कोई सर्च ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया है, लेकिन हमें वो दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए थे जो कि एनसीबी के इन्वेस्टिगेशंस के लिए बहुत अहम है, जो कि हमें चार्जशीट में भी उस डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब एनसीबी इकट्ठा करी है। देखिए, ये केस अब सिर्फ वो जो क्रूज शिप पर जो ड्रग बस्ट हुआ था वहां तक सीमित नहीं रहा है, अब ये केस और आगे निकल गया है क्योंकि अब एनसीबी के पास कई सारे व्हाट्सएप चैट्स मौजूद है। जाहिर सी तौर पर बात है कि आर्यन खान सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं, आर्यन खान के टच में और कई बड़े नाम होंगे, तो अगर उस व्हाट्सएप चैट्स में किसी से ड्रग्स की और कोई बात की होगी तो उनको भी समन्स, उनसे भी पूछताछ एनसीबी की टीम जरूर करेगी। यानी कि ये केस अब यहीं पर थमने वाला नहीं है, और भी बड़े नाम सामने आएंगे और लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन आज तक के दर्शकों को हम यही बताना चाहते हैं, अभी ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। अनन्या पांडे को भी अगर आज एनसीबी ने बुलाया है तो एज एन अक्यूज नहीं बुलाया है, एज एन कल्प्रिट नहीं बुलाया है। जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उनमें उनका नाम सामने आया है। तो एनसीबी ने, आपको बता दूं कि एक प्रॉपर जो है एक लिस्ट, क्वेश्चन की लिस्ट बनाई हुई है। वो सारे क्वेश्चंस जो है वो अनन्या पांडे से पूछे जाएंगे कि ये व्हाट्सएप चैट्स में ये सब चीजें सामने आई है, ये सारे कोई आरोपी है, क्या आप उनको जानते हैं, ये व्हाट्सएप चैट्स में आपने ये बातें रखी है तो आपका इस पर क्या कहना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए वो कोई अक्यूज तो है नहीं कि जब उनको बुलाया गया है तब उनको हाजिर रहना है। आज अगर उनको नहीं आना है तो वो एनसीबी से कोई और डेट लेकर बाद में फिर से पूछताछ के लिए हाजिर हो सकती है। वो और कोई डेट ले सकती है या कुछ और समय मांग सकती है। लेकिन एक बात तो जाहिर है, आज नहीं तो कल उनको कभी ना कभी एनसीबी के सामने हाजिर होना ही पड़ेगा। अपने जो जवाब है उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उनकी लीगल टीम से बात कर एनसीबी के सामने हाजिर होकर जो भी सवाल एनसीबी दागेगी उन सारे सवालों का जवाब उनको देना ही होगा। बिल्कुल सौरभ, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। और इस बीच आइए आपको हम सुनाते हैं, जब एनसीबी टीम के जो अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर हैं, वो जब मन्नत से निकले तो हमारे संवाददाता सौरभ ने उनसे कुछ सवाल किए। क्या जवाब दिया उन्होंने, सुनिए।
सम्मान की बात सामने आई कि 2 बजे अनन्या को भेजा है। इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। जिस तरीके से सम्मान की बात सामने आई कि 2 बजे अनन्या को भेजा है। इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इस पूरे मामले में, वो उनकी बात आप सुन रहे थे। सीधे चलते हैं उमेश के पास, जो कि इस वक्त अनन्या पांडे के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनन्या को बुलाने का यह मतलब नहीं है कि वो कल्प्रिट है। पूछताछ के लिए जब ये इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो पूछताछ के लिए भी कई लोगों को बुलाया जाता है। जी बिल्कुल, और उन्हें पूछताछ के लिए ही बुलाया जाता है। जैसे कि एनसीबी के बीबी सिंह ने कहा कि सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ना कि वो कोई आरोपी हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और वही हम लगातार दर्शकों को भी बता रहे हैं कि अनन्या पांडे से सिर्फ पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। वो किसी तरह की कोई आरोपी नहीं है। लेकिन जहां तक बात हो एनसीबी दफ्तर अनन्या पांडे के पहुंचने की, तो अब तक अनन्या पांडे यहां से अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए नहीं निकली, अभी अपने घर पर ही है। और जैसा कि हमने इसके पहले ही बताया, वो एनसीबी से और वक्त मांग सकती हैं कि वो कुछ दिन बाद या कल या कहा जाए डे आफ्टर वो एनसीबी दफ्तर जा सकती हैं। उनकी जो एनसीबी की जो पूछताछ है या उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका हिस्सा बन सकती है, उन्हें सपोर्ट कर सकती है। तो आज अनन्या पांडे पहुंचे या 1-2 दिन बाद पहुंचे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें एनसीबी के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना पड़ेगा, और एनसीबी के जो सवालों के गट्ठर है, जो बंडल्स है, उनके सवालों के जवाब अनन्या पांडे को देने होंगे। जी बिल्कुल। सौरभ, आपसे जानना यहाँ पर चाहेंगे कि अगर सपोज अनन्या की ही हम बात करें, 2 बजे का वक्त दिया गया था, 2 बजे अनन्या को पेश होना था एनसीबी दफ्तर में, और अब जो है 2:11 हो गए हैं, और जैसा कि उमेश बता रहे हैं कि कोई भी हलचल नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है उनके घर के आसपास। तो ऐसे में क्या ऑप्शंस अनन्या के पास हैं? अगर वो आज नहीं जाना चाहती हैं या फिर एनसीबी के सामने पेश नहीं होना चाहती हैं, तो कब तक वो इसे डिले कर सकती हैं? जी देखिए, इसमें अनन्या पांडे जो है एनसीबी से समय जरूर मांग सकती है। अब चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 7 दिन का हो, वो अब एनसीबी के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन पे निर्भर करता है कि वो इसे अलाउ करते हैं कि नहीं। देखिए, एक समन का अगर जो आपने जवाब नहीं दिया तो दूसरा समन दिया जाता है, दूसरे समन्स का आपने जवाब नहीं दिया तो तीसरा समन्स दिया जाता है, और अगर तीसरे समन्स का आप जवाब नहीं देते तो सीधे कोर्ट से वारंट इशू किया जाता है। तो ये एक तकनीकी पहलू है, लेकिन थर्ड समन्स तक ये मामला नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि अपने लीगल टीम के थ्रू अनन्या पांडे जरूर कांटेक्ट में रहेगी, क्योंकि देखिए उनको भी पता है कि व्हाट्सएप चैट्स अगर आर्यन खान के साथ उनके हैं तो किस तरीके के सवाल उनको एनसीबी पूछेगी, तो उन सवालों के जवाब उनको किस तरीके से देने हैं ये अनन्या पांडे को पूरी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब वो एनसीबी के सामने होगी तब उनके साथ और कोई नहीं होगा, ना कि उनकी कोई लीगल टीम होगी। जब वो एनसीबी उनको सवाल पूछेगी, उनको अकेले ही एनसीबी के सामने हाजिर होना पड़ेगा। तो उनको पूरी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि किस तरीके के सवाल जो है एनसीबी उनको दागेगी। तो वो शायद थोड़ा बहुत समय मांग सकती है, चाहे वो 1 दिन का हो या 2 दिन का हो। तो एनसीबी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ठीक कहेगा कि ठीक है, अगर जो आप कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, तो आप आ जाइए। तो उस तरीके का परमिशन हो सकता है। वो अपने लीगल टीम के थ्रू एनसीबी के ऑफिसर्स को बताएगी कि आप जो है आपने समन्स दिया है, वो समन्स हमको मिले हैं, लेकिन हमें कुछ समय चाहिए। आपको जो समन्स आपने भेजे हैं तो हमको एनसीबी के सामने आने में कुछ समय लगेगा, तो कुछ समय हमको दे दीजिए, उसके बाद हम एनसीबी के सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके की जो टेक्निकल चीजें हैं वो जरूर हो सकती है। आज नहीं, अगर जो जाना चाहे तो शायद वो शाम में भी जाना चाहे, कल जाना चाहे, परसों जाना चाहे, तो वो एनसीबी ऑफिसर्स पे निर्भर करता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद अनन्या पांडे के घर गए थे, वो उन पर निर्भर करता है कि वो कब का समय देते हैं। क्योंकि देखिए, ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, ऑलरेडी कई सारी रेड चल रही है, अलग अलग डायरेक्शन में पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
तो एनसीबी के ऑफिसर एक तय समय देंगे, अगर आज नहीं आते तो एक वो तय समय देंगे कि हम अब फ्री है, इस समय पर आपको एनसीबी के ऑफिस आना है। एनसीबी की टीम पहले ही कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, साथ ही जो मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, वो अनन्या पांडे के घर से लेके चले ही गए हैं। अब उसका भी क्या होगा, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उसका डेटा रिकवर होगा। बिल्कुल कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी जो है तलाशना बाकी है। तो उमेश और सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरविंद, ये बताइए कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आर्यन के गिरफ्तारी के बाद से लगातार हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, छापेमारी हो रही है, लेकिन आज बीच में एकाएक आज तड़के जो है गतिविधियां एकदम से बढ़ जाती हैं। एनसीबी की टीम एकदम से शाहरुख के बंगले पहुंच जाती है, एनसीबी की टीम अनन्या के यहां पहुंच जाती है। आखिर ये जो एकाएक ताबड़तोड़ कह लीजिए कि इस टीम का पहुंचना, इंट्रोगेशन करना, क्या है इसके पीछे? जी देखिए, सबसे पहले कल आज तक ने सबसे पहले ये खुलासा किया था कि जो आर्यन खान है उसके साथ एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस का चैट, वो नारकोटिक्स कंट्रोल, वो व्हाट्सएप चैट अदालत में सुनवाई के दौरान भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदालत को सौंपा था। ऐसे में फॉलो अप ऑपरेशन, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, अब उनका नाम डिस्क्लोज हो चुका है, वो अनन्या पांडे है, जिनके साथ आर्यन खान की जो चैट्स है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को मिली थी। इसलिए वेरिफिकेशन के लिए इसलिए अनन्या से पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सबसे पहले उनके घर गई, सर्च किया, उसके बाद लैपटॉप, मोबाइल फोन, जो इलेक्ट्रॉनिक गड्स थे, उनको अपने कब्जे में लिया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वापस आ गई। साथ ही साथ समन किया है, अनन्या से पूछताछ होगी। देखिए, आर्यन खान इस मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अनन्या से पूछताछ होगी कि व्हाट्सएप चैट दिखाए जाएंगे कि क्या ये व्हाट्सएप चैट आपके हैं, और उनसे जुड़े तमाम सवाल है। तो ये फॉलो अप ऑपरेशन है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पहले ही कह दिया था कि ये ऑपरेशन काफी बड़ा चलने वाला है। कल भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बिल्कुल अरविंद, बिल्कुल आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज